छह महीने बोला आपने, अभी 6 महीने नहीं 6 साल तक भी अगर मोदी उल्टा नहीं हटता तो हम उल्टे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलानी है तो छाती है हरियाणा की, गोली चलाएगा तो गोली पे छाती, तोप चलाएगा तो तोप से हम बरस्ट होने के लिए जाते। ठीक है, और नौकरियां आपको मिल चुकी हैं हर साल। अब आप ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, फिर बोला जी अब आप थाली भी बजा दो क्योंकि अब मैं कोरोना को लेके आने वाला हूँ। बोला जी बजा दी हमने थाली। फिर बोला जी अब आप दिया और चाश दो, फिर हमने दिया चाश दिया। मगर जी ये किस खुशी में? बोला मैं अब पीएम केयर फंड बनाने जा रहा हूँ और कोरोना के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकालने का मेरा सबसे आसान जरिया बनाने जा रहा हूँ। आप अंधे होके कोरोना उसमें पीएम फंड में पैसा डालते जाओ, मैं मजे लेता जाऊंगा, आपको गुमराह करता जाऊंगा, आपको 100 फुट नीचे गड्ढे में किसान को गाड़ के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। नौकरियां आपको मिल चुकी हैं हर साल। अब आप ताली बजाओ, हमने ताली बजाई। फिर बोला जी अब आप थाली भी बजा दो क्योंकि अब मैं कोरोना को लेके आने वाला हूँ। बोला जी बजा दी हमने थाली। फिर बोला जी अब आप दिया और चाश दो, फिर हमने दिया चाश दिया। मगर जी ये किस खुशी में? बोला मैं अब पीएम केयर फंड बनाने जा रहा हूँ और कोरोना के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकालने का मेरा सबसे आसान जरिया बनाने जा रहा हूँ। आप अंधे होके कोरोना उसमें पीएम फंड में पैसा डालते जाओ, मैं मजे लेता जाऊंगा, आपको गुमराह करता जाऊंगा, आपको 100 फुट नीचे गड्ढे में किसान को गाड़ के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो ये किसान के समझ में आ गया है, मोदी जी बहका रहे हैं, अब किसान बहकने वाला है नहीं। तीनों काले कानून वापिस लेने होंगे और एमएसपी पे गारंटी, और इसके अलावा उससे नीचे कोई खरीदता है तो उस पर सजा का प्रावधान। 6 महीने बोला आपने, अभी 6 महीने नहीं 6 साल तक भी अगर मोदी उल्टा नहीं हटता तो हम उल्टे नहीं हटेंगे। अगर गोली चलानी है तो छाती है हरियाणा की, बाद में और आएंगे राज्य, बाद में और आएंगे, पहले हरियाणा की छाती हटेगी आगे। पहले आप बलिदान देने के लिए तैयार हैं? पहले मैं बलिदान, बलदेव राशिया चरखी दादरी हरियाणा बलिदान। गोली चलाएगा तो गोली पे छाती, तोप चलाएगा तो तोप से हम बरस्ट होने के लिए जाते। ठीक है, ये जो एक बार मोदी जी को जीत मिली थी, हमने सोचा ये अच्छा प्रधानमंत्री है। फिर हमारे समझ में आया कि ये तो जादूगर है। फिर ये जादूगर नहीं है, अब समझ में आया ये तो बाजीगर है। बाजीगर है, ये डुगडुगी बजा के, मतलब ये सोचता है कि हिंदुस्तान की जनता जो है वो बड़ी बड़ाई बेवकूफ़ है, इसको बनाने वाला चाहिए। हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, बड़ी बड़ाई बेवकूफ़ नहीं है, ये भावुकता अपने अंदर रखती है, अपने देवी देवताओं को मानती है। मोदी जी जहाँ जी चाहे माथा टेक देते हैं और कहते हैं कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, मैं भोले का पुजारी हूँ। भाई भोले के पुजारी तो हम हाँ खेता में रहने लाग रहे हाँ, भोले ने पूजने लाग रहे हाँ, फसल की कहने लाग रहा है। बोला इनके लिए अच्छे कानून बनाए हैं। भाई मोदी जी ने बेरा का, हमने बेरा, वो संसद में बैठा है, हम खेत में रवा लेने बदला 3 घंटे में हमने बेरा बा, 3 घंटे में लाने पूरी होगी। हमने न्यू बेरा भाई पट्टा भरागा 2 घंटे में, हम पट्टे का नाका बदला भाई रात ने 12 बजे, 2 बजे, फिर 3 बजे, रोटी 24 घंटा में भाई एक बार मिला तो मिला, खाना ना पी पावा वगैरह। फिर इतने बोले हैं यार, अगर मोदी जी ने कहा ये बोले है ना कोई बका रहा है, हमने जब हमारा टाइम टेबल का भी रहा है, हरी फसल खड़ी ना किसान न्यू बता दे है, किले में सरसम 20 मन होगी भाई, 18 मन 19 मन 20 मन ही लकड़ेगी, वह इससे घाट ज्यादा नहीं होगी। किसान बता दे किले में गेहूँ लगने 50 मन 48 मन हो सकता है, इससे कम नहीं होगा गेहूँ। तो किसान खड़ी फसल को कूद देखता है कि इतनी फसल है, उसके बावजूद भी इसको बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बता रहा है
कि कोई और इसको बेवकूफ़ बना रहा है। मोदी के अलावा इसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना रहा। ये मोदी जी की राजनीति समझ में किसान को आ चुकी है। अब ज़्यादा दिन लगाएगा, ज़्यादा टाइम लगाएगा तो मोदी जी को जैसे सिर पे हमने बिठाया था वैसे ही सर से पटक के जमीन पे रख देंगे। आप देख रहे थे किस प्रकार से किसानों का जोश पूरे चरम सीमा पे है। और जब तक कितना भी समय लग जाए, इनको 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए या 6 साल लग जाए, ये यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। जितना इन्होंने अडिग रवैया अपनाया हुआ है उसको देखते हुए भाजपा सरकार की कुर्सी हिल गई है। लगातार उनका रवैया शुरुआत में जो देखने को मिला था कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, उन्होंने 2 टूक कह दिया था कि कानून किसानों के फायदे के लिए है, हमने बनाया है, काफ़ी शोध करने के बाद ही ये कानून लेके आए गए हैं, इनको रिपील हम नहीं करेंगे, इनको रद्द नहीं करेंगे। पर 1-2 बार किसानों की बातचीत में हुई है किसान नेताओं की भाजपा सरकार के साथ, तो उनका थोड़ा नरम रुख देखने को मिला है। कल एक बार फिर से मीटिंग होने वाली है, एक बार फिर से काफ़ी अनुभवी किसान हैं, ये अध्यक्ष जी हैं, प्रधान हैं, हरियाणा के चरखी दादरी के राशिवास गाँव के आप रहने वाले हैं। एक बार फिर से कुछ अपने वक्तव्य कहने आएंगे। ये मोदी जी बोल रहे थे कि आपकी आय किसानों की 2022 में मैं आपकी आय दोगुनी कर दूंगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं किसान हूँ, 7 किल्ले का 10 किल्ले और ठेकन लेके बोता हूँ। मैं जितनी खेती ज़्यादा करता हूँ उतना ज़्यादा कर्जवान होता चला जा रहा हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि दुगुनी आय कैसे करेंगे। पहले मेरी आय ये बताएं कि आज मेरी आय कितनी है 24 घंटे की। मैं 24 घंटे का मजदूर हूँ। मेरे को ये लग रहा है कि मैं फ्री का भी नहीं, मैं घाटे का मजदूर हूँ। मेरे हर बार घाटा आता है। मेरे को ये पता ही नहीं है कि मेरी आमदनी कितनी है। मतलब आपकी जो लागत लगती है वो भी नहीं मिल पा रही आपको? लागत तो सब कभी नहीं मिली, हमारे घर से लगते हैं। ऐसा समय भी आता है हमारा, फसल खराब हो जाती है और कुछ हो जाते हैं, घर से लगते हैं। और बाढ़ भी आ जाती है। 24 घंटे काम करने वाला इंसान और उसको बेवकूफ़ समझता है। ये कहता है दुगनी कर दूंगा, तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। किसान कर्जवान क्यों होता जा रहा है? आपके कुनीतियों के विरोध अगर कोई बोलता है तो आप उसके पीछे सरकारी जो एजेंसियां हैं, CBI, ED वगैरह को लगा देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी से, किसान के पीछे कौन सी एजेंसी बनाई है आपने कि लगाने के लिए कि ये पता लगाओ कि कर्जवान क्यों होता जा रहा है। आड़तियों ने सपोर्ट किया था, तो मुझे सुनने में आ रहा है कि आड़तियों को भी सम्मान भेज दिया। पहले पंजाब में भेजे गए थे और हरियाणा में भी जो आड़ती हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उनको भी हरियाणा सरकार ने सम्मान भेजा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इस दबाव को आप किस तरफ से अपने नज़रिए में लेते हैं? ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है शांति प्रिय चल रहा है, इसको दबाने के लिए हमारे जो समर्थन में जो भी आ रहा है उसको पीछे धकेले, इनसे साइड में करे, उनके पास सम्मान भेजना पड़े या कोई और तरीका अपनाना पड़े या उनको किसी तरीके से दबाव में डाला जाए। ये हमारे से अलग हटाने की मुहिम, आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा। आंदोलन को कमज़ोर करने की हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं। या तो इसको बोल रहे हैं कि आतंकवादी बोल देंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी कोई दंगा करवाएंगे। हमें आशंका ये है कि हमारे बीच में भी कोशिश करेंगे कोई दंगे में बदलने की, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ नहीं है, हम इसको दंगे में बदलने नहीं देंगे। हमारे ऊपर से अगर कोई लठ भी मारेगा सर में तो हम हाथ जोड़ के ये कहेंगे कि लठ ना मारा, भाई हम शांति प्रिय कर रहे हैं, शांति प्रिय आंदोलन। मतलब अहिंसा के रास्ते से आप इस आंदोलन को चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं? अहिंसा के रास्ते से चरम सीमा तक हम आंदोलन को ले जाना चाह रहे हैं। और जो पूंजीपति हैं उनका मोदी जी ने कर्जा एक झटके में माफ़ कर दिया। ये 24 घंटे का जो मजदूर है किसान, इसका कर्जा माफ़ करने की तो सोची नहीं है, मतलब जिक्र भी नहीं करा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और आपका जोश देख के हमें भी काफ़ी ये फील होता है कि आपकी आवाज़ को हम आगे तक पहुंचाई। इतनी दूर दराज गांव से उठ के आप यहां पे अपनी भागीदारी देने के लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरे किसान भाई भी मौजूद हैं, उनके साथ भी हम बातचीत कराएंगे। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले आप? भाई साहब मेरा गाँव है दमतान साहिब, नरवाना तहसील है मेरी, जींद जिला है। जींद जिला से कब से मौजूद है आप यहाँ पे? भाई शुरू दिन तक उरे यहाँ किसान आंदोलन टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पे जमावट अलग, तब से आप मौजूद हैं यहाँ पे? आ रहे हैं उरे
लगभग 5-6 दिन में लंगर आंदा रहा, सामान आंदा रहा गाँव में। तो और मतलब बूढ़े बुजुर्ग आंदे रहे, युवा आंदे रहे, जाते रहे, आंदे रहे। खाने पीने की सामान की जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो भी आप यहाँ पे ला रहे हैं अपने गांव से? हाँ बिल्कुल भाई, गाँव में तो दूध आवा है, हमारा तो अनाज आवा है, अच्छा सारा सिस्टम हमारा अगर क्या भी हो, ठीक है नहीं, पैसे भी आवे, सारा सौदा हमारे गाँव में मैदान लग रहा है। किसी न किसी रूप में आप किसान को अपनी उपस्थिति तो यहाँ तो दर्ज करा रहे हैं, किसान आंदोलन में तो भागीदार बन रहे हैं, इसके अलावा भी आप यहाँ पे जो किसान भाई मौजूद हैं उनकी मदद कर रहे हैं? बिल्कुल भाई, लंगर लगा रहे हैं हम। हमें बात मतलब 4 कैंटरा सुबह आए हैं गाँव में, तब क्या पानी के आए हैं, कंबल आए हैं, और सवेरे भी आपने देखा होगा जलेबी चल रही थी, दूध चल रहा था बिदम वाला, काजू वाला। कहाँ पे लगा लंगर आपका? आपने JSO के अंदर लग रहा था जी है। और कल ने सुबह भी अपना खीर चलेगी जी, दाल खाली, काजू किशमिश चलेंगे। ये सारा सौदा जी हमारा अगर क्या खाने वाले, हमारा अगर क्या बनाने वाले मैं यहाँ लड़ाई सीधी जी, मोदी गला है, तानाशाही सरकार गला जी, या कानून वापस ले ले, ठीक। अगर नहीं लेवेगी तो मैं अड़ते जावा नहीं जी किसी भी हालत में। अगर सरकार गोली चलावेगी तो मैं छाती उड़ावांगे जी, आगे मुड़ने का नाम है ही नहीं जी, किसी भी हालत में नहीं जावांगे। हमारा चुच्ची बच्चा उरा पहुँच लेगा, अगर हमारा अगला थोड़ी ही भी अड़ाई थी, हाथापाई करी या बिल वापस नहीं ले रहा। आप दिन भर देख रहे हो कितने बढ़न लग रहे हैं, कितना हमारा भाईचारा बढ़न लग रहा है। पहले तो धन्यवाद देवांगे तानाशाही सरकार ने हमारा भाईचारा बनाया। किसान मजदूर सिख हमारे भाई हरियाणा पंजाब यूपी राजस्थान एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आज। और हमने कोई भी तंगी नहीं, हमारी जथेबंदी, हमारे आगू, हमारी खाप जो निर्णय लेवेगी मैं तैयार हाँ। और यह जितनी शर्म है, जितना यू प्यार है, यू सब जथेबंदियाँ खाप के निर्देश पर है। जिस दिन हमारा घनी उंगली कर दी उस दिन इस यहाँ मतलब बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। जो नेता कहे हैं कि काजू बादाम खाने वाले और धोड़े कपड़े पहनने वाले किसान नहीं हो सकते। बस धोड़े कपड़े पहन रखे हमारे दोवास हमारे काजू किशमिश बादाम नू खावा हम पैदा करा भाई, हम पैदा करा हाँ, वह चीज़ हम खावांगे भाई, और हमारे भाइयों ने खुआवांगे। 24 घंटे 8 पैर खावांगे और खुआवांगे, लगातार 24 घंटे 8 पैर लंगर चलन ला रहा। काजू बादाम किशमिश हर चीज़ 24 घंटे, कभी भी आप आके देखो लंगर चल रहा है। 32-33 दिन हो गए और खीर दूध सब कुछ लगातार चल रहा है। हरियाणा के डेप्यूटी CM हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनका कहना है कि अगर MSP को कोई भी खतरा आया तो वो इस्तीफा दे देंगे। उनकी बात पर विश्वास करते हैं आप? बिल्कुल नहीं, वो तो 100 झूठों के एक झूठे हैं। संसद में हमने उसको ट्रैक्टर दे के भेजा भाई, ले ट्रैक्टर लेके जा संसद में, वोट संसद में ट्रैक्टर भाजपा के बेरान भाई गए अंदर दिया, और हमारा ट्रैक्टर मेरा ना बेच है, जो मन तो बेच दिया, लग गया हमारा ट्रैक्टर उल्टा ले आके दे। पहली बात तो यह उसका बापू का कोनी, वो हमारा ट्रैक्टर था जब संसद में गया था, वो न्यू कौन बैठने दे था। और आपके माध्यम से कहना चाहूँ, इतनी झूठ बोल गया था, 9 सीट ले गया था ना भाई, 9 सीट ले गया, झूठ बोल गया, बोला भाई भाजपा ना कोई वोट देगा ना, वो ना तो किसान है ना किसान का बेटा, वो ये बोल के ले गया था, झूठ बोल गया। वो खट्टर की जोड़ी में जा बैठा, जो खट्टर तो हमने सुनेड़ा ना था भाई, कितने खच्चर ला दिया मोदी ने, हमने बेरा नहीं, हमारे पास थोप दिया। तो दुष्यंत मैं कहना चाहूँ, समय रहते इस्तीफा दे के हमारा दौरा होकर पा बैठे तो हमारा दिल में थोड़ी बहुत जगह बना पाएगा, और नहीं तो भाई हमारा दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। आप देख सकते हैं किसानों का जोश कितना चरम सीमा पे है। और हरियाणा की राजनीति का मैं आपको बता दूं, गठबंधन सरकार है, JJP और BJP का, दोनों का गठबंधन वहाँ पे चल रहा है, पर अब वो गठबंधन थोड़ा हिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी फ्यूचर पर्सपेक्टिव होगा उसके साथ हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं जय शाह राउत, धन्यवाद।